अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं जैसे कि आपको काफ़ी अर्से से बता रही थी कि मैं आपको अपनी किसी वीडियो में आने वाली बताऊंगी कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया आके क्या हुआ था। तो मैं आपके साथ इस व्लॉग में वो सारी स्टोरी शेयर करूंगी और शायद आपको बातों से रेलेवेंट ना लगें वीडियो क्लिप्स, लेकिन मैं आपके साथ सारी स्टोरी शेयर करूंगी। और हुआ ये था कि हम आए थे 27 मई को, ऑस्ट्रेलिया लैंड किया था और उसके एग्जैक्टली 1 वीक बाद, मतलब कि 5 जून को रात को इमरान की तबीयत ख़राब होने लगी थी। उनकी चेस्ट वाली एरिया में पेन हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि चेस्ट वाले एरिया में पेन था, तो हमने कहा शायद कोई मतलब गैस्ट्रिक इशू हो गया या कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन खैर वो रात को पैनाडोल वगैरह खा के सो गए और जब वो सुबह उठे तो उनका पेन जो था वो अनबेरेबल होता जा रहा था और बहुत अनईज़ी सी कंडीशन थी। और फिर ये हुआ कि हमने लकीली हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली, जीपी की, और हम हॉस्पिटल तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं। तो हम जीपी के पास चले गए, हमें अवेलेबल मिल गई स्लॉट और हम वहाँ गए। तो उसने जब इमरान की इतनी अनकंफर्टेबल और अनईज़ी सी सिचुएशन देखी तो उसको पता लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने फ़ौरन ही इमरान को मेडिकेशन दे दी थी और उसके बाद उसने फ़ौरन इमरान को बोला कि आप एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इमरान खुद ड्राइव करके गए थे, उन्होंने कहा कि, और मैं भी और बच्चे भी साथ थे, तो इमरान ने कहा मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो हॉस्पिटल 10 मिनट्स दूर था। तो फिर इमरान ड्राइव करके दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ इमरजेंसी में उनको जाना था। जब वो इमरजेंसी में गए हैं तो डॉक्टर्स को फ़ौरन पता चल गया कि इनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है और उसी टाइम ही डॉक्टरों ने इनको मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए और उन्होंने उनको बता दिया कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है और आपको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वहीं से एम्बुलेंस में इमरान को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और मुझे और बच्चों को तो अंदर एंटर ही नहीं होने दिया हॉस्पिटल के। उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते, कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं। और हम लोग पार्किंग में ही कार में बैठे हुए थे और मैं इतना रो रही थी। इमरान को वो दूसरे हॉस्पिटल में फ़ौरन एम्बुलेंस में ले गए थे और उन्होंने उनकी एंजियोप्लास्टी की। और हुआ ये था कि इमरान की 99% आर्टरी ब्लॉक थी, उसके साथ ही उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक भी मेजर था और इस वजह से उनका हार्ट थोड़ा सा डैमेज हुआ। और अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि हम हॉस्पिटल चले गए थे और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी तो ज़िंदगी बच गई। और आप लोग जब मेरी ये वीडियो देखें तो ज़रूर दुआ करिएगा कि आइंदा इस तरह का वक्त जो हमने देखा वो कभी भी ना देखना पड़े। अल्लाह ताला इमरान को बहुत ज़्यादा सेहत तंदरुस्ती के साथ बच्चों के सर पर हमेशा कायम रखें। उसके बाद इतना लंबा गैप आ गया था कि मैंने कोई वीडियो कोई शूट नहीं किया था। और ये जो आप बाद के क्लिप्स देख रहे हैं ये बहुत अरसे बाद के, कह लें 2-3 महीने बाद के क्लिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऐसी वीडियो नहीं थी। बस हॉस्पिटल के 1-2 क्लिप्स थे, बस जब वो हम उनको विज़िट करने गए थे। खैर फिर ये हुआ कि 99% आर्टरी ब्लॉक थी और डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी की, स्टंट डाला और दूसरी आर्टरी में भी थोड़ी सी ब्लॉकेज है लेकिन उसको उन्होंने अनट्रीटेड ही छोड़ दिया है। और फिर हार्ट का अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी हुआ उससे उन्होंने बताया कि आपका हार्ट जो है वो 5% डैमेज हो गया है। और हुआ ये था कि फिर डॉक्टर ने इमरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि अब आपने 3 मंथ्स जो है वो ड्राइव नहीं करनी है और आपने कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। और वो हमारा ट्रांजिशन फेज़ था, हम अभी ऑस्ट्रेलिया आए थे और मूव हुए थे। और उसके बाद ही जब हम इमरान को जैसे 6 को अटैक हुआ और सारा प्रोसीजर वगैरह हुआ तो उन्होंने 3 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट रखा और इतना पेनफुल टाइम था। थैंक्स टू माय सिस्टर जो मेरे मेरे साथ थी दोनों, और मैंने उनके घर में रह के थोड़ा सा मुझे मॉरल सपोर्ट मिल गई, इमोशनल सपोर्ट मिल गई और हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह, और उनके ही वजह से हम हॉस्पिटल पहुंच गए। अदरवाइज़ अगर हम अकेले होते तो हम शायद कभी भी ना जाते। तो खैर उनकी मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ और इस वजह से मेरा टाइम थोड़ा गुजर गया, लेकिन बहुत पेनफुल टाइम मेरा गुजरा। और पीछे से फिर जो मुझे करना पड़ा, मैंने सारा मतलब हमारा घर का रेंटल का सारा कुछ जो प्रोसीजर था वो हो गया और हम 10th को जो है वो रेंटल अपनी प्रॉपर्टी में आ गए थे। और फिर उसके बाद इनके इमरान को तो उन्होंने वेट वगैरह उठाने से, लिफ्टिंग से मना किया था। फिर मेरी बहनों ने मुझे सारा घर की चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, ग्रोसरीज चीज़ें, सारा कुछ वो उन्होंने मुझे लेकर दिया। और फिर उसके बाद तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी। मैंने सारा फर्नीचर ऑनलाइन ऑर्डर किया और फिर जब फर्नीचर डिलीवर हुआ तो मैंने सारा फर्नीचर जो है असेंबल किया। और बस बहुत टफ़ टाइम था, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ये इंसान की कैपेसिटी के मुताबिक ही उसके ऊपर डाल
डालता है। मेरा ख़्याल है कि ये कैपेसिटी मेरी थी कि मैं ये सब कुछ कर सकती थी, फ़िज़िकल बर्डन मैं ले सकती थी, हैवी लिफ्टिंग भी कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। बस मैं ये नहीं कर सकती थी कि इमरान को कुछ होता और उनके बगैर हम लोग रह सकते। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी थी तो मुझे कुछ भी इतना फ़ील नहीं हुआ करना। ठीक है, मैं एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी मेंटली, इमोशनली, फ़िज़िकली, हर तरह से एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी। और फिर इतनी ज़्यादा केयर डॉक्टर ने बताई थी डाइट की भी। और डाइट का तो इतना ज़्यादा डॉक्टर ने कहा था कि आपने बिल्कुल भी जैसे कि नॉर्मल लोगों वाली डाइट नहीं आप ले सकते हैं। तो उस वजह से मुझे फिर डाइट की वजह से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी। और स्पेशल मैं खाना पहले तो अलग से बनाती थी, फिर उसके बाद मैंने अपने ही खाने को थोड़ा मॉडिफ़ाई करना शुरू किया। ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू किया, जो चीज़ें डॉक्टर ने मना की थी वो नहीं मैं यूज़ कर रही थी और हम लोग ख़ुद भी वही खा रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल जैसे डेली रूटीन का खाना होता है वो हम खाना शुरू हो गए। शुरू में तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा केयर की थी कि सैलड्स देनी और सारा कुछ इस तरह की जो डॉक्टर ने चीज़ें बताई हुई थी वही देनी थी मैंने, क्योंकि इमरान का कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जो ये सब हुआ है उसकी वजह यही हाई कोलेस्ट्रॉल ही बना था। और बहुत बहुत डेंजरस चीज़ है ये। इमरान का काफ़ी सालों से कोलेस्ट्रॉल का इशू और इनका जेनेटिक है, इनको फैमिली में से मिला हुआ है ये। तो इसीलिए इतनी यंग एज में ये सब कुछ हो गया। और इसमें मैं ब्लेम करना चाहूँगी सऊदीया के डॉक्टर्स को भी, जिन्होंने इनको सही तरह से टैकल नहीं किया। क्योंकि मैं तो जब से शादी हुई है 7 इयर्स हो गए हमारी शादी को, और मैं तब से स्ट्रगल कर रही हूँ उसके ऊपर। मैं इतना ज़्यादा फॉलोअप रख रही थी और मैं मतलब डॉक्टर के पास भी लेकर जाते थे तो डॉक्टर्स ने इतना सही से टैकल ही नहीं किया उसको। और इवन हमें बाद में पता चला कि वो जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी हुई थी उन्होंने, वो भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं थी, वो विटामिन B12 या B13 इस तरह करके कुछ था। और उसकी जगह उन्होंने ये कह के इमरान को दवाई दी हुई थी कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हाई था तो उनको एक हाई डोजेज की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने नहीं दी हुई थी। और उनको सही से सीरियस नहीं लिया हुआ था, टैकल नहीं किया हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्र हमने इस चीज़ का किया कि हमने ट्रैवलिंग की थी 1 वीक पहले। इतना ज़्यादा हेक्टिक हमने ट्रैवल किया, आपने मेरा ट्रैवल व्लॉग देखा होगा कि इतना हैवी वेट भी उठाया इमरान ने भी। और इवन अगर हमें आने से पहले भी इस तरह का कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, एक तो ये था कि हमने सारा कुछ वहाँ से वाइंड अप कर दिया था, इमरान की जॉब वगैरह भी नहीं थी और वहाँ पे इतना अच्छा मेडिकल नहीं था इवन। और हमारी फिर फ़्लाइट्स वगैरह भी डिले हो जाती और पता नहीं क्या होता अगर ये आने से पहले होता या फ़्लाइट के दौरान हो जाता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होनी थी। तो हमने ये शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से निकाल दिया। एक आजमाइश आई थी तो अल्लाह ताला ने उससे हमें निकाल दिया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप लोग ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मैंने ये थोड़ी सी स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और ये क्लिप्स जो हैं ये मैं वो तब के शेयर कर रही हूँ जब इमरान थोड़ा बैक टू नॉर्मल हुए थे। 3 मंथ्स के बाद उनको ड्राइविंग अलाउ की थी और हम थोड़ा सा सेटल हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद अब मैं आपके साथ रेगुलर व्लॉग्स इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और दुआओं में ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।